जब पंजाब टेक्स्ट बुक क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो न्यू बुक आया है उसके चैप्टर नंबर फर्स्ट मयर में इसके एमसीक्यू सोल्व करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू इज द पर्पस ऑफ स्टडी एंड डिस्कवरीज इन फिजिक्स इज। तो जो पर्पस होता है फिजिक्स की डिस्कवरीज का वो होता है बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड होता है। इसका ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट। एमसीक्यू 2 है द लेंथ ऑफ अ स्टील पाइप इज बिटवीन 0.7 मीटर टू 0.8 मीटर। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज्ड टू 0.001 मीटर। तो यहाँ पे 0.001 मीटर जो होता है लीस्ट काउंट होता है वो होता है वर्नियर कैलिपर का। तो एक्यूरेसी यहाँ पे करेक्ट होगी वो इसका होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट वर्नियर कैलिपर। एमसीक्यू नंबर 3 है diameter of a steel ball is measured using vernier caliper and its reading shown in the figure. What is the diameter of a steel ball? तो यहाँ पे हमें डायामीटर मालूम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये वर्नियर कैलिपर की पहले देखेंगे कि जो ये है मेन स्केल और ये है वर्नियर स्केल, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रीडिंग देखेंगे कि मेन स्केल पे जो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो कहाँ पे स्टे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये है जीरो में वर्नियर स्केल का और ये यहाँ पे जो है मेन स्केल पे यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लाइन होगी वो कितनी होगी वन वन है या 1.1 1.2 1.3 पे कर रहा है, ठीक है। तो वन फार्मूला होता है मेन स्केल स्केल प्लस ब्रैकेट ओवर वर्नियर स्केल मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, ठीक है। तो मेन स्केल पे रीडिंग कितनी है 1.3 आई प्लस फार्मूला। और अब देखेंगे वर्नियर स्केल पे रीडिंग कितनी है। तो वर्नियर स्केल पे ये है 5। तो यहाँ पे देखेंगे वर्नियर स्केल और मेन स्केल पे लाइन कौन सी मैच कर रही है। तो लाइन मैच कौन सी कर रही है, ये लाइन मैच कर रही है, ठीक है। तो ये 5 6 7 8 9 9 लाइन मैच कर रही है। तो वर्नियर स्केल के लिए होगा 9 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का वो होता है 0.01। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 1.3 में ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.39। तो इसका ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट। नंबर 4 को सोल्व करते हैं। फिगर शो द रीडिंग ऑफ अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ थिन रॉड। The one complete rotation of a term 0.5 millimeter and there is a 50 lines circular scale the diameter of a scale। तो इसी फिगर को मदद से हमें इसका डायामीटर कैलकुलेट करना है। तो डायामीटर हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले जो यहाँ पे हम लीस्ट काउंट मालूम करेंगे तो यहाँ पे है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस। तो पिच पे यहाँ पे नंबरिंग है 0.05 तो 0.50 मिलीमीटर और टोटल लाइंस है वो है 50। तो इनको डिवाइड करेंगे तो लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। बाद देखेंगे इस पे जो है सर्कुलर लाइन मेन स्केल पे रीडिंग कितनी है, ठीक है। तो मेन स्केल पे रीडिंग यहाँ पे देखेंगे तो वो कितनी है कि यहाँ पे 1 2 3 और 3 से भी जो नीचे लाइन देखेंगे नीचे लाइन होती है 0.5 तो 3 और 0.5 तो हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। तो मेन स्केल पे रीडिंग आ जाएंगे 3.5। अब हम देखेंगे जो है सर्कुलर स्केल पे कितना नंबर है, ये है 15। तो यहाँ पे जो मेन स्केल से जो है सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन मैच कर रही है। तो देखते हैं ये है 15 ये है 16 ये है 17 लाइन मैच कर रही है। तो ये सर्कुलर स्केल पे जो डिवीजन आ जाएगी 17। अब हम क्या करेंगे इसी फार्मूले के अंदर पुट करके सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला होता है मेन स्केल प्लस ब्रैकेट ओवर सर्कुलर स्केल मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। तो मेन स्केल पे जो रीडिंग आई है 3.5 और यहाँ पे सर्कुलर स्केल पे रीडिंग आई है 17 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट हमारा 0.01। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करके इसको प्लस करेंगे तो हमारा फाइनल रीडिंग आ जाएगी 3.67 मिलीमीटर। तो ये जो रिजल्ट है हमारे पास इसका ऑप्शन जो है इज करेक्ट। 5 है द नंबर ऑफ अ सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ अ मेजर आर डिफाइंड एज अ। तो ये होता है दे आर द फिगर व्हिच आर रीजनेबली रिलायबल। इसका ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 6 है नंबर ऑफ अ सिग्निफिकेंट फिगर ईयर्ड मास। तो इन मास के अंदर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो यहाँ पे अगर डेसिमल दे दिया है लास्ट में और जीरो भी दे दिया है तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट नंबर कहलाएंगे। अगर पॉइंट ना दिए हो डेसिमल ना दिया हो तो फिर सिर्फ ये दो डेसिमल होंगे। तो ये सिर्फ दो एसएफ होंगे। तो यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5। तो इसका ऑप्शन जो है डी इज करेक्ट। Having a sum of 12 kg plus 2.02 kg and 5.1 kg according to the appropriate precision is। तो यहाँ पे इन तीनों को सम अप करें। तो सम अप करने से पहले यहाँ पे जो है चारों ऑप्शन के अंदर जो है फर्स्ट डिजिट जो है 19 है। तो इसका मतलब है कि इनका सम अप करने से 19 ही होगा। लेकिन हमें क्या करना है कि अप्रोप्रिएट आंसर लाना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर देखें तो सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू जो है 12 केजी है जिसके आगे कोई भी जीरो नहीं है। तो सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से यहाँ पे जो आंसर होगा सम अप वाला वो हमें लेना है विदाउट डेसिमल वाला, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट। नंबर 8 है द आंसर ऑफ अप्रोप्रिएट प्रिसिशन ऑफ अ सब्ट्रैक्शन। तो इन वैल्यूज को सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें जो है रिजल्ट लानी है।
तो यहाँ पे देखें सबका रिजल्ट जो है 0.1 0.1 0.1 ही है। तो हमें क्या करना है कि अप्रोप्रिएट आंसर लाना है। तो यहाँ पे सबसे क्वेश्चन के अंदर जो है 1.1 और डेसिमल के बाद है 3 डिजिट। तो यहाँ पे हमें सम ऑफ करने के बाद सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें क्या करना है कि ऐसा आंसर सेलेक्ट करना है जिसके अंदर जो है डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो। तो यहाँ पे बी ऑप्शन के बाद देखें 3 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो इसका ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट। द आंसर ऑफ अ प्रोडक्ट the answer of a product 2.8723 multiplied by 1.6 to the appropriate answer of a significant figure। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर के तहत हमें इसका आंसर लाना है। तो इसको क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ऑप्शन में भी हमारे पास 4.5 ही है, लेकिन आगे जो है नंबर वो हमें राउंड ऑफ करके लाना है। ठीक है, सिग्निफिकेंट में हम राउंड ऑफ को मद्देनजर रखते हैं। तो यहाँ पे कितना डिजिट डेसिमल के बाद लाना है वो देखना है कि मल्टीपल नंबर कितना है। मल्टीपल नंबर है 1.6, यानी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सारे डिजिट है वहाँ पे 5 9 है। ठीक है, 5 9 को क्या करेंगे, राउंड ऑफ 9 को राउंड ऑफ करेंगे तो हो जाएगा 6। तो इसका ऑप्शन जो है डी इज करेक्ट 4.6। Second, the train the answer of a mathematically division of 15.2 multiplied divided by 6.0 is appropriate number of a significant figure। तो इनको अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर हमें आंसर लाना है इनका। तो यहाँ पे देखिए सारों का ऑप्शन 7 ही है, 7.5। तो हमें अप्रोप्रिएट आंसर लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिविजिबल जो है 6.0 है, यानी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। और राउंड ऑफ भी करेंगे 3 को, तो राउंड ऑफ 3 को एड 1 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 7.5। ए ऑप्शन इज करेक्ट। 7 में है कि हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है इनको सोल्व करना है। यहाँ पे 24.54 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 5। तो इन सबको क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय करेंगे 5 से। तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22440 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय कर देंगे 5। तो 5 का टेबल इस पे 1 टाइम, 5 का टेबल इस पे जो है 4 टाइम लगेगा, इस पे जो है 8 टाइम लगेगा, और इस पे 1 2 4 इसको दे देंगे तो हो जाएगा 8 टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन ए ही है, लेकिन जीरो जो अजाफी है, तो इसका ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट। जो है 12 है द रेशो ऑफ डायमेंशन फोर्स एंड एनर्जी। तो फोर्स एंड एनर्जी के रेशो का हमें डायमेंशन करने के बाद उसकी फाइनल डायमेंशन क्या होगी, फोर्स डिवाइडेड बाई एनर्जी। तो फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी ए माइनस टी, एम एल टी माइनस पावर -2, और यहाँ पे होता है एम एल स्क्वायर माइनस टी पावर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम कैंसिल हो जाएगा, एल कैंसिल, टी के माइनस के स्क्वायर, टी माइनस के 2 और टी माइनस के 2 कैंसिल हो जाएगी, बाकी एल यहाँ से 1 कैंसिल होगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो 1 जो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। तो फाइनल जो डायमेंशन हो जाएगी एल इनवर्स या एल पावर -1 हो जाएगा। तो एल पावर -1 जो है यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जो है 13 है, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ अ फॉलोइंग डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन। तो इनमें से कौन से, और ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सी डायमेंशन जो है करेक्ट नहीं है। ठीक है, पहला एमसीक्यूज के अंदर सबसे पहले ऑप्शन के अंदर हमें मिला हुआ है वर्क एंड टार्क। तो वर्क होता है एफ डॉट डी और टार्क होता है आर क्रॉस एफ। तो इनकी डायमेंशन दोनों की सेम है, तो ये आइडेंटिकल है। उसके बाद है एंगुलर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय प्लांक कांस्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है एल एम वी आर, और प्लांक कांस्टेंट होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। इन दोनों की डायमेंशन निकाले तो भी सेम हो जाती है। उसके बाद होता है थर्ड ऑप्शन के अंदर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, और मोमेंट ऑफ फोर्स जो है टार्क होता है वो आर क्रॉस एफ। तो टार्क की डायमेंशन ये है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन ये है। तो ये जो ऑप्शन जो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन यानी सी ऑप्शन जो है, ये दोनों की आइडेंटिकल डायमेंशन नहीं है। तो ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट। नंबर 14 है, फॉलोइंग फिगर आर द सेम वर्नियर कैलिपर। फिगर ए शो द रीडिंग व्हेन जार्स आर क्लोज। ठीक है, जब जार्स क्लोज है, जब यूज्ड नहीं हो रहा है, तब उसकी फिगर ए में दिखी हुई है। तो फिगर के शो द रीडिंग व्हेन द सॉलिड सिलेंडर इज प्लेस्ड बिटवीन द जार एंड द लेंथ ऑफ अ सिलेंडर। तो हमें लेंथ ऑफ अ सिलेंडर मेजर करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वर्नियर कैलिपर की रीडिंग है, तो सबसे पहले हम मेन स्केल पे यहाँ पे रीडिंग देखेंगे। तो मेन स्केल पे रीडिंग लेने का तरीकाकार क्या है कि जो वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो लाई करा हुआ देखे, तो यहाँ पे 3 हो गई, 3 के ऊपर 3 है, तो 3.3 यानी मेन स्केल की रीडिंग आ गई 3.3। अब हमें लेना है अब हमें वर्नियर स्केल की रीडिंग लेनी है। तो वर्नियर स्केल की जो रीडिंग यहाँ पे जो मैच कर रही है वो पहली लाइन मैच कर रही है, यानी 1 डिवीजन स्केल। ठीक है, 1। तो 1 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर जो आएगा
करेक्ट। 3 को सॉल्व करते हैं। द लीस्ट काउंट ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट डिटरमाइन, तो डिटरमाइन की क्या की जाती है, वो की जाती है प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट। इसका ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 16, अ मेजरमेंट टेप हैज बीन द graduated with the minimum scale deviation is 0.2 सेंटीमीटर द टेप मीटर में भी, तो कितनी वो रीडिंग कर सकता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 80 सेंटीमीटर, उसके डेसिमल के बाद जो है एक डिजिट ही कर सकता है, तो इसका ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 मेजरमेंट्स के, अब हम शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक यूनिट एंड ड्राइव यूनिट, गिव सम एग्जांपल ऑफ बोथ यूनिट। तो बेसिक यूनिट और ड्राइव यूनिट कौन है? बेसिक आर द फंडामेंटल यूनिट्स फॉर द मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज, दे आर द इंडिपेंडेंट, दे नॉट ड्राइव फ्रॉम अदर। Example a meter for the length, kg kilogram for mass, second for the time. Drive unit क्या है? Drive units are unit formed by the combining basic unit according to the physical relation. Example a meter per second for the speed, Newton for the force, Joule for the energy. But how many significant figures should be written in the following? In multiple division, several number, एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे कह रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर नंबर को हम रिटेन किस तरह से करेंगे, मल्टीपल और डिवीजन के अंदर और सब्ट्रैक्शन और एडिशन के अंदर। तो दोनों के अलग अलग रूल है। तो मल्टीप्लाई के लिए रूल है कि वेन, और डिवीजन के लिए आंसर होगा वेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग सेवरल नंबर, द आंसर शुड हैव मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इज द नंबर विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर अमंग द ऑल नंबर इज यूज्ड। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए होता है सिग्निफिकेंट का रूल, when adding or subtracting number, the answer should have round off to the least number of a decimal placing among them। ठीक है, तो हम राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ करने के बाद जो है लीस्ट नंबर को ही इंतखाब करेंगे। नंबर 3 है, हाउ इज द वर्नियर स्केल रिलेटेड टू द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो वर्नियर स्केल रिलेटेड किस तरह से कर सकते हैं? मेन आंसर है द वर्नियर स्केल इज अ स्मॉल मूवेबल स्केल दैट स्लाइडिंग द मेन स्केल टू द वर्नियर कैलिपर, इट अलो measure more precision than the smallest deviation of a main scale। इसके अंदर जो होता है लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर स्केल इज द स्मॉलेस्ट मेजरिंग दैट कैन बी एक्यूरेटली मेजर विथ इट। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है कि 143.7 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, उसके बाद जो है 206.4 10 पावर 2 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए तरीकाकार क्या होता है कि फर्स्ट जो नेचुरल नंबर है वहाँ से क्या करेंगे, टू वहाँ से पॉइंट को डेसिमल को शिफ्ट करेंगे, इन द डेसिमल को जो है शिफ्ट करेंगे फर्स्ट नेचुरल नंबर की तरफ। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर की तरफ शिफ्ट करेंगे, कितने नंबर शिफ्ट किए? 1 2 2 शिफ्ट किए, तो यहाँ से डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा 1.437 10 पावर कितने डिजिट शिफ्ट किया है? 2 किया है। तो इस तरह से हमारे पास ये हो गई साइंटिफिक नोटेशन में। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, तो 10 पावर प्लस 2 पहले वाला सेम का सेम रहेगा। इसी डेसिमल को क्या करेंगे, फर्स्ट नेचुरल नंबर की तरफ से मूव करेंगे। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर की तरफ मूव किया, कितने नंबर किए? 1 2 2 डिजिट किए। तो यहाँ पे क्या हो गया, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो बेस सेम हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है, ये 2.06 सेम का सेम, और पावर ऐड हो जाएंगे, 2 + 2 कितने हो जाएंगे? 10 पावर 4। तो इस तरह से हमने साइंटिफिक नोटेशन में कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट प्रीफिक्सेस को अगर शिफ्ट करें तो यहाँ से एक डिजिट से शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ से डेसिमल शिफ्ट करेंगे, एक डिजिट ही करेंगे तो हो जाएगा 10 पावर 1 होगा, और 10 पावर प्लस 2 सेम का सेम। 10 पावर 1 प्लस 10 पावर 2 कितने हो जाएंगे? 10 पावर 3। तो 10 पावर 3 जो बेसिकली होता है किलो, जिसको मेंशन करते हैं के से, तो हो जाएगा यहाँ से ग्राम कन्वर्ट हो गया 58 किलोग्राम में। ठीक है, तो ये करेक्ट प्रीफिक्सेस हमने दे दिया किलो। अब इसको कन्वर्ट करते हैं प्रीफिक्सेस के अंदर। तो यहाँ से क्या करेंगे, जो है फर्स्ट नेचुरल नंबर से शिफ्ट करेंगे, डेसिमल यहाँ तक शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ से जो शिफ्ट किया यहाँ तक, तो प्लस के 2 हो जाएंगे, माइनस के 5 सेम के सेम। अब 0.45 से कन्वर्ट होकर हो गया हमारे पास 45, और 10 पावर प्लस 2 हो गया। 10 पावर प्लस 2 में से 10 पावर माइनस के 5 जाएंगे तो हो जाएगा 10 पावर माइनस 3। तो 10 पावर माइनस 3 जो होता है प्रीफिक्स होता है मिली, जिसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से हो गया 0.45, 10 पावर माइनस 5 कन्वर्ट होकर हो गया 45 मिली सेकेंड हो गया। Number 6 है, kinetic energy of a body of a mass m moving with a velocity v giving by 1/2 mv square, what are the dimension of a kinetic energy। तो kinetic energy हमें यहाँ डायमेंशन लिखनी है। तो kinetic energy के लिए फार्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर। m 4 होता है मास, मास का यूनिट है केजी, जिसको डायमेंशन में लिखते हैं m कैपिटल से। फिर v फॉर है वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, जिसकी डायमेंशन होती है l t -1।
तो अब क्या करेंगे, इसी फार्मूले के अंदर ये डायमेंशन पुट करेंगे, मास के लिए m और वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस उसका स्क्वायर, स्क्वायर होल पावर है तो एल पे स्क्वायर हो जाएगा, टी पे स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास हो गई। डायमेंशन में नंबर को रिमूव कर देते यानी काउंट नहीं करते, तो जो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन कुछ इस तरह से निकलेगी। Ravina, how many significant figure are there in following measurements? तो इन मेजरमेंट्स के अंदर हमें सिग्निफिकेंट फिगर को मालूम करना है। तो यहाँ से सबसे पहले 37 है, 37 को केजी है, केजी को अगर ग्राम में कन्वर्ट करें तो किलो का मतलब होता है 1000, तो 3 जीरो दे देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल जीरोज आर नॉट एस एफ, तो यहाँ पे जो भी जीरो होंगे वो एस एफ पे जीरो एस एफ नहीं सेलेक्ट कहलाएंगे, सिर्फ ये दो कहलाएंगे। तो यहाँ पे जो एस एफ होंगे वो सिर्फ 2 होंगे, ये 3 और 7, तो एस एफ यहाँ पे 2 होंगे। सेकंड फिगर के अंदर है हमारे पास, यहाँ पे ऐसे फिगर फिगर सना काउंट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि डेसिमल के बाद जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएंगे, सिर्फ नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, तो रूल है कि ऑल नेचुरल नंबर आर एस एफ, तो सिर्फ नेचुरल नंबर ये एस एफ कहलाएंगे। तो यहाँ पे कितने 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो गए 4 एस एफ। सिग्निफिकेंट काउंट करना है तो जब भी डेसिमल आ जाएगा तो जीरो जो है सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। तो यहाँ पे डेसिमल है तो ये सबके सब सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो यहाँ पे 6 एस एफ होंगे। उसके बाद फोर्थ के अंदर देखिए तो यहाँ पे जो है डेसिमल आ गई है, तो डेसिमल अगर ना दिया हुआ तो जीरो जो है सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएंगे। तो यहाँ पे डेसिमल है तो टोटल जो सिग्निफिकेंट होंगे वो यहाँ पे होंगे 1 2 3 3 4 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रूल है कि डेसिमल इन द एंड, ठीक है, अगर एंड के अंदर राइट साइड पे डेसिमल होगी तो जीरो जो होगी एस एफ से कहलाएंगे। तो यहाँ पे ये जो होगे 4 एस एफ होगे, ठीक, 4 एस एफ। 8 है राइट राइट द डायमेंशन, ठीक है, तो डायमेंशन में लिखनी है प्लांक कांस्टेंट और एंगुलर वेलोसिटी की। तो प्लांक कांस्टेंट के लिए डायमेंशन लिखते हैं तो सबसे पहले फार्मूला होता है प्लांक कांस्टेंट के लिए, एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ, एफ होते हैं फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है टी इनवर्स, और एनर्जी की डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर इंटू टी माइनस टू। ठीक है, तो ये डायमेंशन है यहाँ पे पुट करेंगे इस फार्मूले के अंदर, हमारे पास जो मालूम हो जाएगा प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन। तो यहाँ पे एनर्जी की डायमेंशन हमने रखी और टी की रखी। ठीक है, ये टी माइनस का 1 है, ऊपर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो -2 में से प्लस के 2 जाएंगे तो बाकी जो प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन बचेगी एम सेम का सेम, एल स्क्वायर सेम का सेम, यहाँ से जो है -2 में से प्लस का 1 जाएगा तो बचेगा माइनस का 1। तो ये आ जाएगी हमारे पास प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन। 2 के अंदर है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए फार्मूला होता है 2 पाई एफ। तो यहाँ पे क्या है, एफ का होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है टी इनवर्स, तो इसको पुट करते हैं। तो यहाँ पे 2f जो है रिमूव कर देते हैं, सिर्फ टी इनवर्स हो जाएगी ये डायमेंशन।